गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रजत अवस्थी जबलपुर के पास देवरी से आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कल जब ये जर्नी इसकी शुरू हुई थी तो रात का 8:15 पे डिपार्ट हुई थी ये ट्रेन, और वहीं से ब्लॉग की शुरुआत हो सकती थी, लेकिन मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। और दूसरी बात, रात का समय था, कुछ खास साफ आप लोग को मैं दिखा नहीं पाता। हर जर्नी जो भी रात की होती है उसमें रात का कोई भी ब्लॉगर नहीं दिखा पाता है रात होने की वजह से। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि पहले रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट डे से ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। तो जब यहाँ सो के उठा तो पता चला कि जबलपुर आने वाला है, तो मैंने सोचा चलो यहीं से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देवरी से स्टार्टिंग हुई है। देवरी जबलपुर के कुछ स्टेशन, 1-2 स्टेशन पहले पड़ता है। वो मुझे माफ़ कीजिएगा कि जब मतलब आप लोग को मैं इटारसी नहीं दिखा पाया, सतना, मानिकपुर, सतना, कटनी, ये सब नहीं दिखा पाया। और ब्लॉग लगातार आ रहे हैं, इसलिए उनको बनाने में भी तो थकान लगती ही है। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे लगातार ब्लॉग्स आ रहे हैं, तो ब्लॉग बनाने में भी थकान लगती है। तो ज़्यादा थकान हो जाने की वजह से मैं मतलब रेस्ट करना मैंने ज़रूरी समझा, और रेस्ट करके शायद कौन सी थी, कौन सी थी ट्रेन ये? ट्रेन का जानकारी नहीं लगता, सुपर फास्ट हो गई। रीवा से मिली थी, रीवा इंक्वायरी लग रही है। ऐसे ही कल से ये धीरे धीरे चल रही है, और एक भी ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं रहा होगा जहां ये नहीं रुकी। ये है एमपी के सुंदर नज़ारे, हरे भरे खेत दिख रहे हैं, और बारिश ख़त्म होने के बाद ये सब हरियाली ख़त्म मतलब कम हो जाएगी। तो अभी दिखाने का अच्छा मौका है।
देखिए, मैंने कहा था ना, हर रेलवे स्टेशन पे रुकती है, हर छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पे रुकती है, और उसका प्रूफ अब आपके सामने है। और सिलसिला चालू हो गया रुकने का। तो सोचिए कितना लंबा ब्लॉग हो जाता अगर मैं इसका एक एक स्टॉपेज आपको दिखाता, कितना लंबा ब्लॉग हो जाता, क्योंकि ये हर स्टॉपेज पे रुकती है। देखो, ऐसा लग रहा था नहीं रुकेगी, लेकिन यहाँ भी रुक गई। तो अगर कभी चैन से यात्रा करनी हो, सारे रेलवे स्टेशन अगर देखने हो, तो भाई इसमें चढ़ जाइएगा। आपको एक एक रेलवे स्टेशन का आनंद इसमें मिलेगा। एक एक रेलवे स्टेशन का आनंद आपको लेने का मौका मिलेगा। वो कोई रेलवे स्टेशन नहीं छूटेगा आपको, हर रेलवे स्टेशन का आनंद आप ले सकते हैं। आइए आपको ट्रेन का नेम प्लेट दिखा दूँ, किस ट्रेन में मैं यात्रा कर रहा हूँ। ये है कुछ जो मतलब जो यूज़ में नहीं है, वो बोगियाँ साइड में अटैच करके लगा दी गई हैं, और कुछ LHB कोचेस भी लगा दिए गए हैं। पवन एक्सप्रेस, क्रॉसिंग पवन एक्सप्रेस। पवन एक्सप्रेस, क्रॉसिंग पवन एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, ट्रेन में गंदगी बहुत है, और कुछ कोच तो ऐसे भी हैं जिनमें ब्रश करने के लिए नल तक नहीं है, नल है तो पानी नहीं है। इस प्रकार की ट्रेन है ये। और चार्जिंग सॉकेट तो काम कर रहे हैं, चलो ये अच्छी बात है, लेकिन जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो बुनियादी सुविधाएं इसमें नहीं है। और अभी अभी आपने देखी पवन एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, जो कि अभी इससे हुई है। और ऐसे ही ये बड़ी बड़ी ट्रेनों को निकालते हुए तब इसको किसी भी रेलवे स्टेशन से निकाला जाता है। इसको साइड लूप लाइन में रोक दिया जाता है, और रोकने के बाद दूसरी एक्सप्रेस ट्रेनों को निकाला जाता है। तो हो सकता है अभी इसका डिपार्चर हो जाए, लेकिन 2 एक्सप्रेस ट्रेनों को निकालने के बाद ही इसको निकाला जा रहा है। ऐसे ही ये सुस्त गति से, धीमी गति से चलती रहती है। रांची लिखा था, इतना पढ़ने में आया।
अच्छा, आधार ताल। ये मेरे को दूर से देख के लगा ही था ये आधार ताल है। यहीं से एक ट्रेन चलती है गाइस रानी कमलापति के लिए, इसी लाइन में पड़ता है भाई। मैं तो सोचता था किसी अलग दिशा में। आधार ताल। खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है यहाँ, आपको जबलपुर ही जाना होगा, लेकिन यात्रा शुरू की जा सकती है। तो नीचे आधार ताल से भी डिपार्चर हो गया। जबलपुर इटारसी लाइन में ही पड़ता है आधार ताल। जबलपुर से चांदपुर चलती है सुपर फास्ट है। ये क्लीनर होते हैं ना पूरे, जितनी बोगी है ना, हाँ यही क्लीनर होते हैं। हाँ। जबलपुर टू चांदपुर चलने वाली ट्रेन सुपर फास्ट एक्सप्रेस लिखा हुआ है। ये जबलपुर के वॉशिंग लाइन में खड़ी है। ट्रेन नंबर है 22-174, 22-173। जबलपुर के यार्ड में ही खड़ी है, मतलब वॉशिंग पॉइंट पर। अंदर जल्दी नहीं ले रहा। उधना बनारस उधना से क्रॉसिंग हो रही है हमारी। 20-929, 20-930। और एक है 20-934, 20-930 में। एक है 20-934, 20-933। बरौनी लखनऊ जबलपुर बहुत पुरानी ट्रेन है। लेजेंडरी ट्रेनों में आती है। यहाँ लगी हुई रात को 8:40 पर डिपार्चर होता है इसका। हमारी रायपुर जबलपुर इसका मेल आजकल नहीं दे पा रही है, क्योंकि यहाँ 11:15 बजे पहुँचती है वो, और 2:45 बजे दोपहर में 2:45 बजे दोपहर में जबलपुर रायपुर से छोड़ती है। ये कोई सैलून है साहब लोगों का, सैलून ट्रेन है ये, पार्क की जा रही है। पता नहीं क्यों आज इसको प्लेटफॉर्म में लगा रहा है। जबलपुर लिखा हुआ। जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन और बीच में बांद्रा लिखा है, प्रथम श्रेणी। इसका एक कोच लगा है। इटारसी का डब्ल्यू लोकोमोटिव है, WDG। उसकी साउंड सुन लीजिए डीजल इंजन की। मैंने कहा था ना इटारसी का डीजल इंजन है।
ये रहा पुराने समय का स्टीम इंजन। अब मैं अपनी ट्रेन की तरफ चलूँ, खड़ी है। ये तिरंगा झंडा, ये निशानी है इंडियन रेलवे की। स्टीम इंजन भाप तो चलता था। ये कई सालों तक सर्विस दिया। सुबेरे का 10 बज रहा है। ये ट्रेनों का टाइम चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जब इटारसी प्रयागराज शिवकी जबलपुर इटारसी का डिपार्चर हो गया है जबलपुर रेलवे स्टेशन से। ये सामने आपका गोंदिया जबलपुर, नैनपुर जबलपुर खड़ी हुई है। फिर रुक गई। बहुत ही सुंदर डिपार्चर हो रहा है। इंजन लगा हुआ है जबलपुर। अब ये इटारसी की तरफ बढ़ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन में। कृपया ध्यान दें, संख्या 1, 2, 3, 4 प्रयागराज
गाइस, स्टेशन का नाम पढ़कर आप लोग समझ गए होंगे ये कौन सी लोकेशन है। और सुप्रसिद्ध जाना माना जलप्रपात वाटरफॉल यहीं पर है। और अगर आप यहाँ उतर जाएंगे तो आपको वाटरफॉल यहाँ से बहुत पास पड़ेगा। और मन तो बहुत है जाने का, एक बार ज़रूर पूरी जानकारी हासिल हो जाने के बाद ज़रूर जाऊंगा। भेड़ाघाट, बहुत सी ट्रेनें यहाँ नहीं रुकती हैं एक्सप्रेस सुपरफास्ट होने की वजह से, लेकिन ये रुकती है। आप इससे आ सकते हैं इटारसी पैसेंजर से। ये प्रयागराज शिवकी से इटारसी के बीच में चलती है। पूरी ट्रेन बाहर आ चुकी है। एक नंबर डिपार्चर। और इधर हरियाली देख लीजिए, लाइन से पेड़ लगे हैं इनके बगल में। चारों तरफ एमपी की हरियाली हरियाली आप देख रहे हैं। एक हंस भी बैठा है। ऊपर बादल छाए हुए हैं, घने घने काले काले बादल छाए हुए हैं, बरसने के लिए तैयार हैं एकदम। इन खेतों की खुशबू बता रही है कि ये चावल के खेत हैं और बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है चावल की। भिटोनी, अराइव भिटोनी। ये हर छोटे बड़े रेलवे स्टेशन पर रुकती है और ऑलरेडी 4 घंटा लेट हो चुकी है। इसका 11:30 टाइम है इटारसी पहुंचने का, लेकिन 4 घंटा लेट चल रही है। 3:30 बजे पहुंचेगी ये। ट्रैक पे काम चल रहा है। लीजिए गाइस, भिटोनी से भी डिपार्चर हो गया।
ये काहे की खेती? ये मक्का देख रहे हैं आप लोग, मक्का की खेती है ये। मक्के की खेती दिखाई दे रही है। मक्का है, गन्ना है, मक्का भी है, गन्ना भी है। नर्मदा जी है ना? जय नर्मदा मैया। इधर भी हरियाली, इधर भी हरियाली। पिलर बहुत मजबूत बड़े बड़े लगा है लोहे के। काफ़ी ज़्यादा हाइट है। इधर काम चल रहा है ट्रैक पे। अब खिल के धूप निकली। अब आपको सामने वाला ट्रैक साफ दिखाई देगा। और साथ में हवा भी चल रही है। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, जिस नाम से रेलवे स्टेशन है इसी नाम से एक एक्सप्रेस भी चलती है, श्रीधाम एक्सप्रेस, जबलपुर से। पटना एलटीटी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर है 13201। बहुत सुंदर सुंदर दीवालों में चित्रकारी की गई है। बैठने के लिए बड़ी बड़ी बेंचें, पर सफाई नहीं है। ये बड़ा ले लिया है मैंने। और हमारी ये ट्रेन 11272, 11271 बनकर भी चलती, मतलब भोपाल टू इटारसी। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, जिस नाम से रेलवे स्टेशन है इसी नाम से एक एक्सप्रेस भी चलती है, श्रीधाम एक्सप्रेस, जबलपुर से। पटना एलटीटी एक्सप्रेस,
ट्रेन नंबर है 13201। बहुत सुंदर सुंदर दीवालों में चित्रकारी की गई है। बैठने के लिए बड़ी बड़ी बेंचें, पर सफाई नहीं है। ये बड़ा ले लिया है मैंने। और हमारी ये ट्रेन 11272, 11271 बनकर भी चलती, मतलब भोपाल टू इटारसी। डिपार्चर हॉर्न हो चुका है गाइस। और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और इधर 3 है। एक उधर है मेरे ख्याल से, जिधर नारियल के पेड़ लगे, एक उधर है। 2 के बगल में एक है और ये 3 है। हमारी ट्रेन 3 पे आई है, जिधर का मैंने आप लोग को व्यू दिखाया था। अभी यही बड़े मैंने खरीदे गाइस। अभी पानी बोतल में भी अच्छी धांधली है गाइस। मैं जो हॉकर बेच रहा था 15 रुपए की पानी बोतल, 20 रुपए की पानी बोतल बेच रहा था। मैंने कहा तुम रखो इसको, मैं काउंटर से 20 रुपए की बोतल को 15 में लेके आता हूँ। काउंटर पे लेने गया, वहाँ भी 20 की मिली। तो ये लोगों की अच्छी राजनीति चल रही है। श्रीधाम है, अच्छी लूट मची है। बोलता है लेना हो लो, नहीं तो जाओ। तो मैं मुझे फिर हॉकर से ही लेना पड़ा दोबारा। और वो बोतल है ये। देखो मैं आप लोग को दिखा दूं, इसमें 15 ही लिखा है। आप लोग को हल्का हल्का दिख गया होगा। MRP 15 रुपये। ये पानी बोतल है, ओमैक्स नाम से पानी बोतल है, जो 15 की 20 में बेची जा रही है।
यहाँ पे राइट टाइम आने का 7:48 था गाइस, और ये आ रही 12 बजे, 12 से भी ज़्यादा हो गया, 5 घंटा ऑलरेडी लेट है ये, फिर भी इसको रोक रोक के चलाया जा रहा है। खाना आया है क्या? हाँ? खाना कैसे देते हैं? क्या? खाना नहीं, वो मैसेज है। मैसेज है। चलो यहाँ चाय पी लेते हैं, बहुत देर हो गया चाय पिए हुए। 1:01 हो रहा है। कहाँ गई घड़ी? ये सॉरी, दोपहर के 1:01 हो गए हैं। 5.5 घंटे लेट चल रही हमारी ट्रेन। जैसा मैंने अभी आपको डिस्प्ले पे दिखाया, वो जो टाइम दिख रहा है डिस्प्ले पे, वही इसका राइट टाइम है। हम तो सो गए थे, तो हमको पता भी नहीं चला ये कहाँ पर कितनी लेट हुई, उतना तो नहीं देख पाएगा कोई भी। ये देखो इसका राइट टाइम। PCOI और ET, इटारसी, ET से इटारसी, और PCOI मतलब प्रयागराज शिवकी। दोनों के कोड स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं। 7:48 यहाँ का राइट टाइम। बैठने के लिए पर्याप्त बेंचेस भी हैं, बड़ी बड़ी। बस ये है, लोग साफ़ नहीं रखते हैं, गंदा कर देते हैं। और हमारी ट्रेन आ चुकी है करेली में, और देखिए डिपार्चर हो गया है। अब मुझे जल्दी से चढ़ जाना चाहिए। चाय नहीं मिल पाई क्योंकि तुरंत छूट गई है। कभी धूप हो रही है, कभी बादल हो रहे हैं। यही वायरल का कारण बनता है। ठंडा गर्म मौसम कहीं नहीं लिखा है करेली। तो ये था फ्रेंड करेली का डिपार्चर। ये सब अपने घर जा रहे हैं ट्रेन से उतर के। गांव के रास्ते हैं ये सब। लेकिन आजकल मानता कौन है, सब बीड़ी सिगरेट सब ट्रेन में ही पीते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थों का मेल कर रहे हैं, कोई देखने तक नहीं आता है। तो गाडरवाड़ा रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हॉर्न हो चुका है, और इतनी जल्दी हो रहा है कि हम चाय तक नहीं पी पा रहे हैं।
मैं जबलपुर से इटारसी का रूट आप लोग को दिन में ही दिखाना चाहता था। ऐसी ट्रेन थी जिसमें दिन में पड़े, तो अब वो इच्छा मेरी आज पूरी हो गई। गाडरवाड़ा, कहीं पे वाड़ा लिखा है, कहीं पे वारा लिखा है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन में। वाराणसी सिटी जा रही है ये ट्रेन, इतना दिखाई दिया मेरे को। और इन्होंने पास किया ट्रेन पे, जो मैडम प्लेटफॉर्म में बैठी हैं, इन्होंने हरी झंडी देकर पास कराया। साली चौका रोड, अब यहाँ से इटारसी बहुत पास है गाइस। बनखेड़ी, जबलपुर के बाद इसमें ट्रेन खाली होना शुरू होती है और उसी खाली कोच में लोकल पैसेंजर चढ़ना शुरू होते हैं। अपनी 10 एक बार बात हो चुकी, पैसे नहीं है बस, तो आऊंगे तो नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही, आप बेसिक करते हो मोबाइल पे। ये इस रूट का बहुत जाना माना स्टेशन है, ये पिपरिया बहुत जाना माना। दरभंगा पुणे का डिस्प्ले पे चल रहा है नाम और टाइम।
और हमारे ट्रेन पहुंची है फुल अच्छे से लेट 2:23 पे पिपरिया स्टेशन पे 2:23 पे पिपरिया पहुंच गई है। हमारा रिमोट चोरी हो गया है। पिपरिया प्लेटफॉर्म पे गाय चल रही तो ठीक है, यही जब उतर के नीचे आ जाती तो बहुत खतरनाक स्थिति बन जाती है। नेम प्लेट लगता है इधर है। तो एक समय पे आए थे 10-12 साल पहले, ट्रेन तो नहीं याद है कौन सी थी, शायद नर्मदाई एक्सप्रेस थी। तो ये शेड भी नहीं था उस समय, ये जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ नहीं था, ये सब एकदम ओपन था, खुले आसमान के नीचे था ये सब। ये शेड अब बना है कुछ साल पहले। उधर मूंगफली खा के फेंके हैं, हमने तो खैर मैंने खाई तो बाहर फेंका छिलका। ये चाय गिराए हैं, चलो हाथ हिल गया होगा, गिर गई। और इधर का साफ है, लेकिन मैं देख के आया एसी कोच में फ्रेश होने गया था 11 बजे करीब, तो वो साफ था। इस ट्रेन में एसी कोच की पूरी केयर की जाती है, स्लीपर और जनरल की नहीं की जाती है। जय श्री राम। मंदिर पे लिखा जय श्री राम। सोहागपुर। चले भैया इधर आओ भाई। रुकने दो रुकेगी ना। तुम्हारे स्टेशन की वीडियो पूरा रुकने दो।
ये जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ आप लोग जानते होंगे क्या है, इसका यूज़ ज़रूर किया करिए। सुहागपुर रेलवे स्टेशन में आप देख सकते हैं कितने हरे भरे सुंदर सुंदर पेड़ लगाए गए हैं, हरियाली बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। और सफ़ेद सफ़ेद फूल लगे हैं सुंदर सुंदर। सुहाग बारिश हुई है ना, तो अभी बढ़ गया है हरियाली। हमारी नर्मदा एक्सप्रेस जो इंदौर से बिलासपुर, बिलासपुर से इंदौर के बीच में चलती है, वो भी इसी रूट की ट्रेन है हमारा। और अमरकंटक एक्सप्रेस भोपाल दुर्ग, दुर्ग भोपाल भी इसी रूट की ट्रेन है। इन्हीं स्टेशनों को पार करके वो ये दोनों ट्रेनें चलती हैं। अब मिलते हैं गाइस सीधे इटारसी में, तब तक मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, ब्लॉग बनाते बनाते थक गया हूँ। मिलते हैं इटारसी के अराइवल में। ये जो आप देख रहे हैं 11,272, 11,271, ये ट्रेन अभी इटारसी आई है प्रयागराज से, प्रयागराज छिवकी से आई है। ट्रेन नंबर 11,274 है प्रयागराज छिवकी इटारसी का। और अब यहाँ 1 घंटा रुक कर ये भोपाल के लिए रवाना हो जाएगी। भोपाल रवाना होने का समय इसका शाम 4:20 है। और मैं देख रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 7 से इसका डिपार्चर सिग्नल भी हो चुका है और झाड़ू वाड़ू लगा दिया गया है। टॉयलेट को कुछ ज़्यादा खास फिनाइल नहीं दिया गया है, बस लीपा पोती कर दी गई है और डिपार्चर इसका थोड़ी देर बाद कर दिया जाएगा, रवाना कर दिया जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से रेलवे एक ट्रेन को 2 रूट पे चलाकर यात्रियों को सुविधा तो दे रहा है और जो यात्रियों का दबाव है ट्रेनों पर वो तो कम कर ही रहा है, लेकिन इस सुविधा को देने के चक्कर में ट्रेनों का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा देर से रवाना कर लेते भोपाल के लिए, लेकिन ट्रेन का मेंटेनेंस तो नहीं डिस्टर्ब होने देते, जो कि पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। आइए मैं आप लोग को एक बात और क्लियर कर दूं, जो कि मेरे मन में था छिवकी वाली एक्सप्रेस के जर्नी में। अभी मेरे मन में एक सवाल चल रहा था, वो यहाँ पहुँचकर मेरे को उसका आंसर मिला, तो वो आइए मैं आप लोग को भी क्लियरेशन कर दूं। ये जो आप देख रहे हैं ये है छिवकी रैक। अभी जिसका मैं वीडियो अभी मैं आप लोग को जो ट्रेन दिखा रहा था वो दरअसल छिवकी से आई है इटारसी, और वो भोपाल तो चली जाएगी। लेकिन मैं सोच रहा था ट्रेन में जर्नी में मैं सोच रहा था कि वो छिवकी जाएगी वापस 5:20 पे वो छिवकी जाएगी,
लेकिन नहीं, यहाँ पहले से एक रैक खड़ी है, ये जाती है छिवकी, ये रैक छिवकी जाती है। और दोनों आमने सामने खड़ी, ये छिवकी से आई है, ये 7 नंबर पे खड़ी है और ये 5 नंबर पे खड़ी है। ऑलरेडी एक रैक तैयार रखते हैं भाई। मेरे को ये बात नहीं मालूम था, ये बात मेरे को नहीं मालूम थी कि जो रैक छिवकी से आएगी इटारसी तक वो भोपाल नहीं जाएगी। थोड़ा मोड़ा साफ सफाई करके उसको भेज देंगे। अभी मैं इससे आया, ये जो रवाना हुई इससे मैं अभी इटारसी तक आया प्रयागराज छिवकी से, और मैं सोच रहा था यही छिवकी जाएगी ये, लेकिन ये भोपाल जाएगी और ये छिवकी जाएगी। ये पहले से यहाँ लगी हुई थी 5 नंबर में। इसका जब अनाउंसमेंट हुआ तब ये बात मेरे को क्लियर हुई। मैं तो सोच रहा था यही जाएगी। इसको चल ही रहा है। तो अगर और इसका जो रूट है भोपाल जाने का वो भी मैं आप लोग को बता दूं, ये जबलपुर कटनी मुड़वारा होते हुए जाएगी, अब जा रही है। तो जिस ट्रेन में मैं प्रयागराज छिवकी से आया हूँ, देखिए किसी ने चैन पुलिंग कर दी थी। ये भोपाल चली गई, कटनी मुड़वारा के रास्ते जाएगी। ये जबलपुर कटनी मुड़वारा के रास्ते दमोह होते हुए 4:20 इसका यहाँ से डिपार्चर टाइम है, और ये छिवकी जाएगी 5:15 पे। आप लोग को 5 बजे तक रेलवे स्टेशन आता है। तो अगर आप लोग को ये जर्नी अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जर्नी यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से जर्नी देखने के लिए आते रहिएगा और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। ये भी जर्नी बहुत जल्दी यूट्यूब पे आ जाएगी, और इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिएगा, चैनल को देते रहिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय।